वो समझ रहे हैं कि हम जेल में हैं, ये कितनी बुरी बात है, और जो बाहर वाले हैं वो समझ रहे हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कितनी बुरी बात है। और बात यह है कि जब कोई जेल में जाता है, किसी वजह से कुछ हुआ, कोई हादसा हुआ उसके साथ, जेल में जाता है, तो वो पुलिस को क्या कहते हैं, ब्लेम करता है। दोष पुलिस ने, अगर पुलिस ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। वो अपने दोस्तों को दोष देता है, अपने परिवार को दोष देता है, जज को दोष देता है, गवर्नमेंट को दोष देता है, परंतु अपने से वो कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ठीक। और जब मैं जाता हूं और उनको सुनाता हूं कि तुम अपने बारे में जानो, और जब वो जानते हैं, जब जानने लगते हैं अपने बारे में, तब उनको सही में एहसास आता है कि नहीं, ये उनका दोष नहीं है, ये मैंने किया। और सबसे बड़ी बात कि जब मैंने किया तो मैं तो अपने आप को बदल सकता हूं। मैं गवर्नमेंट को नहीं बदल सकता, मैं पुलिस वालों को नहीं बदल सकता, मैं जज को नहीं बदल सकता, पर मैं अपने आप को बदल सकता हूं। और जिस दिन ये होता है, उस दिन उनकी सारी जो समय वहां पर है, सारी कहानी उनकी बदलने लगती है, अपने आप को जानने लगते हैं। और यही हालत बाहर भी है कि ये हो तब अच्छा होगा, ये हो तब अच्छा होगा, ये हो तब अच्छा है, मेरे पास नहीं है। हाँ, वो इसलिए अच्छा है। तो जिस दिन उनको पता लगने लगता है कि नहीं, मैं कौन हूं, यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। अभी मैं सुना रहा था कि किसी से पूछा जाए कि तुम कहां से आए, कहां जाओगे, तुम हो कौन, और अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब मिले, पता नहीं मैं कहां से आया, पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, और पता नहीं मैं हूं कौन, तो हम तो सोचेंगे ये पागल है। परंतु हमारे साथ भी तो यही जो हो रहा है। कहां से आए, किसी को नहीं मालूम, कहां जाएंगे, किसी को नहीं मालूम, कौन हो, ये भी नहीं मालूम। तो इसलिए इतना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जानें, और ये है शांति का सबसे पहली सीढ़ी, जो शांति की पहली सीढ़ी है। मैं कह रहा हूँ ये जानना बड़ा ज़रूरी है। मैं अभी बैठा था 2 मिनट पहले, तो मैंने एक आपकी बुक खोली, तो उसमें मैंने एक छोटी सी स्टोरी देखी कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो कहता है मुझे बहुत पेन है। वो कहता कहाँ पेन है, वो कहता मैं यहाँ हाथ लगाता हूँ, दिल में भी बहुत दर्द है, मेरे घुटने में भी बहुत दर्द है, मेरे सिर में भी बहुत दर्द है। कहता बेटा तेरी उंगली टूट गई है, दर्द कहीं और नहीं है। तो ये जो डॉक्टर ने पहचाना है, वो बंदा कैसे पहचान पाएगा? क्या वो सक्षम है इन चीजों को पहचानने के लिए? अगर वो बाहर की तरफ ही देख रहा है तो पहचान नहीं पाएगा। देखिए, आपकी आंखें हैं, आपकी आंखें सबको देख सकती हैं, आपकी आंखें सारे संसार के व्यक्तियों को देख सकती हैं, पर अपने आप को नहीं देख सकती। अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है, किसी और का चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत नहीं है, अपना चेहरा देखने के लिए आपको आईने की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार अपने आप को जानना, अपने आप को और अपने आप को जानने के लिए एक आईने की जरूरत है, और उस आईने में देखने के लिए इतनी जरूरत आपको जरूर है कि जरूरी है कि मैं देखूं कि इस आईने में क्या है। इन भावों से नहीं कि मैं अच्छा लगता हूं, मैं बुरा लगता हूं, कि मैं हूं कौन, क्या हूं मैं। जब तक इसको हम नहीं जानेंगे तब तक कहानी आगे बढ़ेगी जरूर, परंतु अच्छी नहीं बढ़ेगी। और जैसी बढ़ेगी, आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ये अमेरिका में भी हैं, ये इंग्लैंड में भी हैं, ये जर्मनी में भी हैं, ये इटली में भी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ये न्यूजीलैंड में भी हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ लोग एकदम से इस तरीके से हैं कि क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कौन हूँ। तो ये प्रश्न तो हमेशा से रहा है मनुष्य के पास। आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं, आपकी इंटरेक्शन बहुत लोगों के साथ होती है।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कोई ऐसी आपको कॉमन सवाल या कोई कॉमन चीज़ ऐसी दिखती है जो इंडिया के लोगों में भी है, अमेरिका में भी है? क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जैसे विकासशील देश हैं, उनके जो लोग हैं उनका दुख तकलीफ कोई और ही है, हमारा दुख तकलीफ कोई और ही है। आपको कुछ कॉमन दिखाई देता है इनमें से? हाँ, क्या? शांति चाहिए। सबको शांति चाहिए। मतलब जो अरबपति बंदा है उसको भी शांति चाहिए, बिल्कुल। जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही उसको भी शांति चाहिए। उसको भी शांति चाहिए। और लोगों को विश्वास नहीं होता, परंतु ऐसे ऐसे लोग हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, जिनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उनको ये नहीं मालूम कि उनके पास कितना पैसा है, फिर भी शांति नहीं। और सुबेरे उठ करके ऑफिस जाते हैं और कमाना चाहते हैं, और कमाना चाहते हैं, और बड़ा बनना चाहते हैं। तो बात यह है कि उनको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, तो हमेशा बाहर 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 की तरफ उनका ध्यान जाता रहता है। जो गरीब है उसकी एक बात जरूर है कि अगर कोई कहे कि भाई किसी की भैंस चोरी हो गई, उसको मालूम है उसकी तो हुई नहीं है ना, उसको कम से कम ये सुकून तो है। और ये भी यही सोचता है हाँ, कि मेरे को तो बहुत सारे पंगे हैं, ये ठीक है बंदा, सुबह आया रोटी खाई रात को सो गया, टेंशन नहीं कोई। जो अमीर है वो गरीब को देखता है, कहा इसको इसको चिंता नहीं है, इसको चिंता कम है, और जो गरीब है वो अमीर को देखता है इसकी चिंता कम है, परंतु चिंता दोनों को ही है, दोनों को ही है। तो सब लोग लगे हुए हैं, चक्की चल रही है, और चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना खोए। ये चक्की चल रही है, चल रही है, चल रही है, इस पर सब जा रहे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई फकीर है, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक वो कहाँ है इस नक्शे में, कैसे पता करेगा? तो ये सबसे बड़ी बात। एक बात है कि जब भी हम कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं या कोई धर्म गुरु कहते हैं कि भगवान का नाम लो, पाठ करो, गुरबाणी का पाठ करो, मगर बहुत बार शिकायत ये होती है कि मेरा मन नहीं लगता। मैं जब भी भगवान का नाम कहीं लेने पड़ता हूँ तो मेरे ये चला गया, आज ऑफिस में मुझे ये करना है, कल मेरे से ये नुकसान हो गया, वो ध्यान मेरा लग नहीं पाता। तो फिर आपका ध्यान नहीं लग रहा, आप फिर भी पढ़ रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई कोटा पूरा हो गया, आज मैंने नाम सिमरन कर लिया, मेरा काम खत्म। इससे कोई फर्क पड़ता है? फर्क पड़े, अच्छी बात है। जो भगवान का चिंतन करता है, इसमें क्या खराबी हो सकती है कि वो अपने बनाने वाले का चिंतन करे, किसी भी रूप में करे। परंतु एक बात है छोटी सी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो अगर जो रामायण आप पढ़ रहे हैं वो दशरथ के बेटे की है, और एक राम घटघट में बैठा, ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई आकार है, उससे भी तो संपर्क करो। जरूरी है, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर है, वही तुमको चला रहा है। और अगर ये नहीं हो सके तो ये तो वो वाली बात हो जाती है कि भगवान का नाम लिया पर भगवान को जाना नहीं। एग्जैक्टली, मेरा सवाल ये था। हाँ, तो ये वाली बात है कि एक कमरे में आपने 10 आदमियों को बैठा रखा है। अब उनसे आप कहते हैं कि भाई अपने अपनी बीवियों का चिंतन कीजिए, और जिसकी बीवी नहीं है वो क्या चिंतन करेगा? उसकी है ही नहीं। ठीक है। तो जिसकी है तो वो तो कर सकता है, परंतु जिसकी है ही नहीं वो क्या करेगा? तो नाम लेने से कुछ नहीं है। और कहा भी है कि नाम लिए क्या होए, धन धन कहे जो धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। तो नाम से कुछ नहीं है, जानना है। तो हमारे विश्वास हैं कि भाई ये करो, तीर्थ जाओ, ये करो, वो करो, सब कुछ हो जाएगा, परंतु जानना। अब कोई आपको भूख लगी है और कोई कहेगा भाई मैं आपको वर्णन सुनाऊंगा खाने का, तो नहीं मिट सकती, भूख तो मिटेगी नहीं। वर्णन आप सुनिए, सारी रात सुनिए,
हफ्ते भर सुनिए, 6 महीने सुनिए, खाना कहाँ है? और जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो आपके घर में बैठा है, वो इमेजिनरी नहीं है, वो सिर्फ किसी का ख्याल नहीं है, वो असली में है। और जब तक उस चीज को आप समझेंगे नहीं, उसका अनुभव नहीं करेंगे जब तक, तो नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, ये मनुष्य शरीर इस भव सागर से पार करने का एक साधन है। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। तो इस कृपा को आपने स्वीकार किया या नहीं किया? इस कृपा को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? श्वास चल रहा है, इतना आपको मालूम है कि जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन आपका कोई नाता नहीं रहेगा। जो आपका घर है